बाबा कहते तुम्हें रॉयल्टी में रहना है क्योंकि तुम साकार और निराकार दोनों ऊंच कुल के हो। अब पहले तो प्रश्न उठता है कि रॉयल्टी की इमेज क्या है। जब हम रॉयल्टी वर्ड सुनते हैं तो रॉयल्टी की इमेज क्या है, कैसी होती है रॉयल्टी? रॉयल कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं रॉयल? रॉयल्टी, मैं आपको कहूँ रॉयल्टी कौन है, इमेज क्या है रॉयल्टी की? समझ आया प्रश्न? उनका मुखड़ा फूल की तरह खिलता रहेगा। फूल की तरह जिसका भी मुखड़ा खिला हुआ है वो रॉयल्टी है। लक्ष्मी नारायण जैसे रॉयल्टी है। देखो, सबसे पहले जब हम रॉयल्टी वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में चित्र आता है राजाओं का चित्र, है ना। जैसे आज की दुनिया में क्वीन एलिजाबेथ रॉयल्टी है ना, उसको हम आज रॉयल्टी कहते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि राजाओं के भी राजा कौन है? देवताएं। क्योंकि चाहे कोई आज की दुनिया में भी रॉयल्टी के रूप में है, लेकिन वो भी जाकर अपना सर झुकाते हैं देवताओं के सामने। तो इसीलिए जब हम रॉयल्टी का चित्र कहते हैं तो देवताओं का चित्र बुद्धि में आता है। लेकिन जब हम देवताओं के चित्र की बात करते हैं तो जो चित्र हम भक्ति मार्ग में देवताओं के बनाते हैं वो उनके सतयुगी स्वरूप के चित्र नहीं है, उनके संगम युगी स्वरूप के मेजॉरिटी चित्र हैं। जैसे अभी आप ये जो लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, ये तो बाबा ने बनवाया है ना। कि ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण साइड बाय साइड खड़े हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी की तरह, ये चित्र भी बाबा ने बनवाया। लेकिन जिनके सामने रॉयल घराने वाले भी नतमस्तक होते हैं वो चित्र हमारे संगम युगी स्वरूप के चित्र हैं। अगर आज आप किसी भी राजा को लो, अभी तो रॉयल्टी ख़त्म हो गई ना, अभी भारत में तो कोई राजा नहीं है, लेकिन जब राजाएं भी थे तो जाकर उन संगम युगी देवताओं के चित्रों पर, है ना, संगम युगी स्वरूप के चित्रों पर ही जाकर वो शीश झुकाते थे। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे जो चित्र हैं उनके सामने आज भी सर झुकाया जाता है। वो जो चित्र हैं उनमें जो वर्णन है, उनके जो सिंबॉलिज्म है, वो सब तुम्हारे इस समय के कर्तव्यों के ऊपर है। तुम जो अभी ईश्वरीय संतान हो उसी के इस संगम युग में जो ये तुम्हारा सबसे ऊंच पद है, तो बाबा कहते पूजन सिर्फ ईश्वर का और ईश्वरीय संतान का होता है। अगर देखा जाए तो सारे जो पूजन है वो किसके हैं? शिव बाबा के विभिन्न कर्तव्यों के पूजन, शिव बाबा का स्वरूप का पूजन और हम संगम युगी बच्चों का पूजन। आप देखो जो सबसे ज़्यादा पूजन किसका होता है ना, नवरात्रों पे, है ना, जगदम्बा का पूजन होता है। अब जगदम्बा की कहानी में भी क्या कहते हैं कि रची, त्रिदेव ने उनको रचा कहते हैं, है ना, तो शक्ति की रचना हुई। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं हूँ और मेरी रचना है, इसी के सामने आज के राजघराने वाले भी सर झुकाते हैं। और वो जो रचना जिसको हम आज समझ रहे हैं कि वो चित्र हमारे इस वर्तमान समय के चरित्रों के आधार से बनाए गए हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो जो चित्र बनाए गए हैं, अभी तुम उनके चरित्रों को समझ के
उसका स्वरूप बनो, है ना। कल भी बाबा ने अलंकार की बात की थी ना कि शंख चक्र गदा पद्म सब तुम्हारे हैं। तो जो रॉयल्टी एक्चुअली है वो किस में है? इन धारणाओं में है। ये जो धारणा हम इस समय करते हैं यही रॉयल्टी है। तो बाबा कहते हैं ये सबसे ऊंची पोजीशन है, और इस पोजीशन का जिस वजह से मान है, जिन धारणाओं की वजह से मान है, तुम इस समय सबसे ऊंचे हो क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। और इस समय ऐसा तुम क्या करते हो जो तुम ईश्वरीय संतान कहलाते हो, जो तुम इतने ऊंचे कहलाते हो, तुम उसका स्वरूप बनकर रहो। क्योंकि सारे भक्ति मार्ग में आधा कल्प तुम्हारे ही उस स्वरूप का पूजन गायन हो रहा है। तो इस समय तुम अपनी रॉयल्टी का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे ऊंची पोजीशन इसी समय पर है ना। इवन जो देवता भी, जो राजा भी हैं, वो जाकर जिसके सामने सर झुका रहे हैं वो तुम्हारे चित्र हैं। तो तुम्हें अपनी रॉयल्टी पर इतना अटेंशन होना चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जब कोई रॉयल घराने का है तो उसमें उसका जो सारी महिमा है वो किस आधार से? उसके बर्थ और कुल के आधार से, जन्म और कुल के आधार से। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा जन्म तो ये ईश्वरीय जन्म है, और सबसे ऊंचा कुल क्या है तुम्हारा? ईश्वरीय कुल और ब्राह्मण कुल। तुम आत्माएं निराकारी भी सबसे ऊंच कुल की हो, और साकारी में भी अभी तुम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाया। तो ये जो तुम्हारा ब्राह्मण कुल है ये सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। समझ में आती है ये बात? हाँ, कि एक्चुअली अगर पूरे चक्र में देखें तो सबसे ज़्यादा रॉयल्टी इस समय में है ना। क्योंकि हर समय अगर देखा जाए तो मन वचन कर्म में सिंक नहीं होता, है ना। जब बाद में द्वापर युग से राजाएं आएंगे तो उनके आउटर पर्सनालिटी तो रॉयल होगी, लेकिन उनके कोई ऐसा नहीं कि मनसा में प्योरिटी होगी या वो धारणाएं होंगी। फिर बाबा कहते हैं चाहे सतयुग में होंगे, देवताएं होंगे, तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होंगे, लेकिन वो किसी को सुख नहीं देंगे। तो जो दातापन का गायन है, राजा दाता होता है ना, तो एक्चुअली जब श्रेष्ठ राजा होते हैं वो दाता नहीं होते। जब पवित्र राजाएं होंगे, देवताएं होंगे, तो उस समय दाता नहीं होंगे, क्योंकि उस समय कोई मांगता नहीं होगा। और बाद में जब मांगने वाले आएंगे तो राजाएं दाता कहलाएंगे, लेकिन वो नहीं दे सकेंगे जो उस समय आत्माओं को चाहिए, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो उनके पास होगा नहीं। तो वो तो स्थूल रूप से किसी को भरपूर करेंगे। तो जो राजा दाता कहलाएंगे वो राजा नहीं होंगे। लेकिन इस समय जो हम ईश्वरीय संतान स्वराज अधिकारी बन रहे हैं, हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से दाता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी रॉयल्टी, सबसे बड़ा दातापन सब कुछ इसी समय का है। इसी समय तुम महादानी वरदानी सब बन सकते हो, जिसको हम राजा ही कहते हैं। राजा माना कौन? दाता, देने वाला। तो ऐसा राजा इसी समय तुम बनते हो। सारा गायन पूजन सिमरन तुम्हारे इस संगम युगी स्वरूप का है। और बाबा इसीलिए आज हम बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम रॉयल आत्माएं हो, तुम सबसे बड़ी रॉयल्टी हो। और बाबा हमें कहते हैं इस समय तुम्हें ऐसा क्या करना है जो तुम अपनी उस दिव्यता, उस रॉयल्टी में स्थित हो सको। तो पहली बात बाबा हमें कहते हैं जो रॉयल आत्माएं हैं उनका सदा जो चेहरा है वो खिला हुआ होना चाहिए, है ना। अब जो रॉयल्टी का चेहरा मुरझाया हुआ हो तो फिर उसको रॉयल्टी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अब वो मुरझाया हुआ चेहरा खिलेगा कैसे? जब अंदर चलेगा कि मैं कितने ऊंचे पिता की संतान हूँ और मैं कल देवता बनने वाली हूँ, मुझे ऊंचे ते ऊंचे बाप से वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं इस रूप से तुम्हारा चेहरा खिलना चाहिए। और बाबा कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड, कहते हैं ना।
और माइंड भी बाबा कहते हैं आत्मा की स्थिति से कनेक्टेड होता है। तो फेस हर्षित मुख कब होगा? जब हमारी आत्मिक स्थिति सतो प्रधान होगी। और सतो प्रधान स्थिति के लिए बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज्ञान भी पवित्रता का है और योग भी हमें पवित्रता के सागर के साथ लगाना है। तो ज्ञानी योगी जितना बनेंगे उतना हमारे अंदर हर्षित मुक्ता आती चली जाएगी, क्योंकि जो आत्मा की स्थिति है वही चेहरे पे दिखाई देगी। तो आत्मा जितनी ज्ञान योग से पवित्र बनेगी उतना स्थिति हमारी ऐसी होगी कि चेहरा हर्षित मुख होगा। फिर बाबा तीसरी बात कहते हैं कि हम बच्चों के मुख से सदा ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, है ना। दुनिया में देखो कहते हैं ना, राजाओं की कहानियाँ सुनते हैं तो राजाओं की कहानियों में क्या कहते हैं कि राजा ने उठाकर हार दे दिया, है ना, ये रत्न दे दिए, ये उठाकर उसको दे दिया। तो बाबा कहते तुम्हारे पास कोई भी आए तो सबसे ऊंचा रत्न, सबसे ऊंचा खजाना क्या है? ज्ञान का खजाना। तो जब भी कोई आए तो उसको तुम ज्ञान रत्न दो, है ना, कुछ ना कुछ ज्ञान धन से संपन्न बनाकर भेजो। ये तुम्हारी रॉयल्टी की निशानी है ना। तुम्हारे मुख से कभी भी कोई और बात नहीं निकलनी चाहिए ज्ञान रत्न के सिवाय। कैसी कैसी मुख से बातें निकालते हैं, इनका तो लगता नहीं कुछ होगा, है ना, इनसे तो कोई होप मुझे नज़र नहीं आती, ये कहाँ कुछ कर सकेंगे, ये कहाँ कुछ बन सकेंगे, इनके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, ये बुराई है। अब आप सोचो इसको ज्ञान रत्न तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये सारे जो बोल हैं ये कोई आत्मिक स्थिति के आधार से नहीं बोले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम रॉयल आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं तुम साकार और निराकार रूप से सबसे ऊंचे हो। तो बाबा कहते हैं हमें इसका बहुत अटेंशन रखना है, हमारे मुख से सबको ज्ञान रतन ही मिले। और बाबा कहते हैं रूप बसंत बनना है तुम्हें। रूप बसंत की जो कहानी आती है, उस रूप बसंत की कहानी में यही सुनाते हैं कि दो भाई थे जो राजकुमार थे, लेकिन वो अपने राज्य से निकल गए। तो जब वो निकल गए तो साधारण कर्म करते थे, लेकिन उनको देखने वाला ये कहता था कि ये साधारण कर्म करते हुए भी ऐसे लगते हैं जैसे राजकुमार हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भले ही इस समय गुप्त पुरुषार्थी हो, हमारे पास कोई ताज तख्त इस समय नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्मों में इतनी दिव्यता होनी चाहिए कि किसी को भी देखकर लगे कि ये साधारण है लेकिन साधारण नहीं है, है ना। देखने में साधारण है, जैसे देखो दुनिया में क्या होता है, देखने में ऊपर से पोजीशन होती है, ऊपर से बड़ा, है ना, क्या कहेंगे, फिटिंग वाले कपड़े पहनेंगे और सब कुछ ऐसे। जो रॉयल्टी होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका एक भी कपड़ा इधर उधर 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होगा, या उसका फैब्रिक एकदम ऊंचा होगा। तो ऊपर के रूप से वो बहुत पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति वैसे नहीं होती, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी अंदर की स्थिति बहुत ऊंची हो, भले ऊपर से तो तुम गुप्त हो, साधारण कपड़ों में हो, है ना, साधारण वेशभूषा में हो, लेकिन तुम रूप बसंत जैसे होने चाहिए। और बाबा कहते हैं जो ऐसे दिव्य आत्माएं बनते हैं उनको फिर साक्षात्कार भी भविष्य का होता चला जाता है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो रॉयल्टी है उसके लिए, ये जो रॉयल स्थिति है इसके लिए हमें क्या करना है, तो आज बाबा हमें पवित्रता पर अटेंशन दिलाते हैं ना। बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन पवित्रता हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि सत्यता की ही रॉयल्टी है, रियलिटी की ही रॉयल्टी है, और रियलिटी सत्यता क्या है, हमारी प्योरिटी। तो जितना हमारे अंदर पवित्रता है उतनी दिव्यता रहेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी जो स्थिति है इतनी ऊंची रहे, उसके लिए अटेंशन देना है अपनी प्योरिटी पर। और बाबा कहते हैं कि चाहे
सर धड़ से भी अलग हो जाए, चाहे कोई मारने को भी आए, है ना, कोई खून भी करने को आए, तो क्या करना है, वहाँ पतित नहीं बनना है ना। अभी मैं आपको काम विकार की तो बाबा आज बात करते हैं कि काम विकार के अधीन नहीं होना है, चाहे कितना भी तुम पर सितम हो, कितना भी तुम्हें सहना पड़े, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि अगर कोई पूछता है कि बाबा इतना सितम हो रहा है तो क्या करें, तो फिर बाबा कहते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर सहन शक्ति कम है, उसको ये ऑप्शन नज़र आने लगा है कि इतना सहने से तो अच्छा पतित बन जाए। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे जाके पतित बनो। तो बाबा ने हमें कहा है कि चाहे तुम्हारे सर्कमस्टेंस कितने भी विकराल हो जाए, चाहे तुम्हें काम विकार के लिए कितनी भी परीक्षा देनी पड़े, चाहे तुम्हें क्रोध को कोई कितना भी ट्रिगर करे, लेकिन तुम्हें अपना जो स्वधर्म है शांति पवित्रता का वो नहीं खोना है। जैसे अभी जब कोर्स हो रहा था तो ये बात बहुत उभर के आ रही थी कि सब पूछते हैं कि आप लोग कहते क्रोध कभी नहीं करो, लेकिन कोई आपको मारने आ जाए, कोई आपको, है ना, मोलेस्ट करने आ जाए, तो फिर उस समय पर क्या क्रोध ना करें या सेल्फ डिफेंस में ना मारें। तो ये बात बहुत उस समय उठकर आती है। तो बाबा ने आज हमें उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि कोई तुम्हें शरीर के रूप से मार देगा, है ना, तो तुम्हारा एक जन्म का शरीर खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा जो संस्कार है, जो तुम्हारे आगे का भाग्य बनाएगा, वो तो नहीं बिगड़ेगा ना। लेकिन अगर हम उस शरीर को प्रोटेक्ट करने के आड़ में अपने क्रोध के संस्कार को नहीं रोक पाए, तो फिर क्या होगा, वो क्रोध का संस्कार हमारा अंतिम संस्कार बनेगा वो। और जब वो क्रोध का संस्कार हमारा होगा तो सतयुग त्रेता युग में हम जन्म नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वहाँ काम क्रोध नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए कोई तुम्हें पतित बनने के लिए कितना भी तंग करे, लेकिन अगर तुम उस तंग होने में अगर बात वहाँ तक चली गई कि कोई शरीर से मार भी दे, तो भी वो तुम्हारे शरीर को मारेगा, तुम्हारे 21 जन्म के वर्षे को नहीं छीन सकेगा। लेकिन अगर तुम उस भय में कि मेरा शरीर ना खत्म हो जाए, तुम अपनी धारणा छोड़ दोगे, तो उस धारणा के छोड़ने के कारण तुम अपने 21 जन्मों के भविष्य का कत्ल कर दोगे। तो बाबा कहते फिर वो जो हत्या तुमने की अपने भाग्य की, वो हत्या तो इससे भी बड़ी हत्या हो जाएगी। तो आज बाबा ये हमें बहुत सुंदर नियम समझाते हैं कि शरीर अगर चला जाएगा तो कर्मों के आधार से नया शरीर तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर शरीर के भय में कर्म बिगाड़ दिए तो फिर वो कर्मों के आधार से जो हमने अपने भाग्य का खून किया उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा, है ना। अब इसकी तो आप कह सकते हो कि हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, वो तो सामने वाले ने मार दिया, तो वो तो पाप उसका बना। लेकिन अगर उस भय में हमने अपना कर्म खराब कर दिया तो वो पाप तो मेरा बना ना। तो ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति बाबा आज हमें समझाते हैं कि पवित्रता, चाहे वो काम विकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात है, चाहे क्रोध से, है ना, चाहे लोभ से, जिस भी प्रकार का विकार है, बाबा कहते हैं उस विकार की, चाहे बाहर की सिचुएशन बहुत आकर्षक हो, चाहे विकराल हो, लेकिन तुम्हें अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपनी निर्विकारी स्थिति से विकारों में नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये बाबा ने हमें पहली बात प्योरिटी की रॉयल्टी सिखाई है। जो बाबा कहते हैं कि जो देवताओं को, जितने भी हम चित्रों का पूजन करते हैं अल्टीमेट रॉयल्टी का, उनको हमेशा कमल आसन पर बिठाया दिखाते हैं। तो कमल आसन माना
देखो कहीं पे भी आप कभी ये नहीं देखते कि देवता जिस कमल आसन पे बैठे उसका फ्लोर कैसा है, मार्बल है कि ग्रेनाइट है कि काला है कि सफ़ेद है, आप कभी ये नहीं देखते क्योंकि उनका अपना आसन है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हम जो अपनी पवित्रता के बल से जब एक आत्मा अपनी धारणा में इतनी पक्की होती है कि कुछ भी हो जाए वो विकारों का सहारा नहीं लेती, तो उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी? वो आत्मा निर्विकारी पवित्र, जैसे उसका अपना कमल आसन है ना। कमलासन किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा की उपराम स्थिति का प्रतीक है। तो जैसे जैसे हम बाबा ने ये जो हमसे प्रतिज्ञा कराई है, धरत परे धर्म ना छोड़िए की, उस प्रतिज्ञा के आधार से हम जब किसी भी कारणवश किसी भी वायुमंडल में हम अगर अपने विकारों को छुट्टी नहीं देते तो हमारी अवस्था कैसे बनती जाएगी? पवित्र। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो सारे विकार खत्म हो जाएंगे और स्थिति सतो प्रधान हो जाती है। और ऐसी जो अवस्था है वो ऐसा है जैसे आपका अपना कमल आसन है ना। फिर आप कहीं भी बैठे हैं, आप वहाँ न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। ये जो न्यारी प्यारी स्थिति का जो सिंबल है वो बनेगा कैसे, है ना? वो देवताई चित्र बनेगा कैसे, चरित्र बनेगा कैसे? जब हम इतना अपनी प्योरिटी पर अटेंशन देंगे, है ना। फिर बाबा आज फिर से भोजन की बात को अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चों को खाने का भी अक्ल नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाना है। शिव बाबा का भंडारा वो भंडारा होता है जिस जहाँ से धन यज्ञ सेवा में लगता है ना। जहाँ हम धन के ट्रस्टी हैं, हमारा धन पवित्र है ना। तो बाबा कहते जब सेवा और धन का कनेक्शन बन जाता है ना तो धन पवित्र हो जाता है, और वो जो धन है वो शिव बाबा का भंडारा बनता है। और उस धन से जो अन्न खरीदा जाता है और फिर जब योगी उसे बनाते हैं तो उसको कहेंगे हम वो ब्रह्मा भोजन बनता है ना। तो बाबा कहते हैं जब योगी बनाते हैं और शिव बाबा के भंडारे से धन खर्च होता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मा भोजन। और बाबा कहते हैं बच्चों का इस समय इस ब्राह्मण जन्म में हमारा इतना ऊंचा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, क्योंकि इस समय शिव बाबा का भंडारा है और इस समय हम परमात्म योगी हैं, है ना। हमारा बाप के साथ योग है और हम ब्रह्मा भोजन बनाकर खाते हैं। बाबा कहते देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। शास्त्रों में कहानियाँ आती हैं जिसमें देवताओं को ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते दिखाया गया है ना। भाई आप लोगों को कई बार सुनाते हैं, लेकिन कुछ नए भी बैठे हैं तो रिपीट कर दूंगी कि एक बार कहते हैं ऐसा शास्त्रों में कि देवताओं का संगठन हुआ, तो उस संगठन में श्री कृष्ण मुख्य थे। और तो देवताओं ने ये जो स्कीम बनाई कि आज जो है हम ब्रह्मा भोजन हुआ, ब्राह्मणों का ब्रह्मा भोजन हुआ। तो देवताओं ने स्कीम बनाई कि जब ब्राह्मण आचमन करेंगे, माना मुख धोएंगे, तो हम मछलियाँ बनकर उसको खा लेंगे, है ना। वो उस कणे दाने को जो अंदर से उनके आचमन में निकलेगा उसको खा लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा भोजन में देवताओं को परमिशन नहीं थी। तो वहाँ पर भगवान ने ब्राह्मणों को वार्निंग दी कि आज जो भी भोजन होगा ना वो खा के आचमन नहीं करना है, आप अंदर ही अंदर पानी पी के उसको, है ना, निगल लेना। तो इस प्रकार से देवताएं जो है वो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते रह गए। ये कहानी शास्त्रों में आती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो ब्रह्मा भोजन किसे कहते हैं? जो इस समय हम शिव बाबा के भंडारे से योगियों के द्वारा बनाया गया भोजन खाते हैं। और बाबा कहते हैं वो भोजन देवताएं भी तरसते और तुम्हारे भाग्य में है,
तो तुम्हें इतनी कदर होनी चाहिए और तुम्हें अपनी स्थिति ऐसी बनानी चाहिए और इतना संबंध यज्ञ से रखना चाहिए कि यज्ञ में जो भी भोजन मिले वो मेरे भाग्य में भी आए, है ना। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्रह्मा भोजन का अधिकार हमें मिलता है ना। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो भोग का, ब्रह्मा भोजन का अधिकार हम बच्चों को मिल जाता है। हम हर हफ्ते भोग खाते हैं, हर, है ना, महीने में एक दिन तो ब्रह्मा भोजन करते ही हैं, और प्लस कभी टोली कभी कुछ। तो बाबा कहते हैं वो जो आत्मिक शक्ति को ऊंचा करने वाला भोजन है वो तुम्हारे भाग्य में है। तो हमें कितना अच्छा पक्का ब्राह्मण बनना चाहिए कि हमारा ब्रह्मा भोजन कभी भी मिस ना हो और हमारे भाग्य में सदा शिव बाबा के भंडारे से खाने का भाग्य हो, है ना। अगर हम दूर भी हैं तो हम जितना अपना धन सफल करते हैं हमारा भंडारा शिव बाबा का भंडारा बनता है, और जितने हम योगी बनते हैं हम उस भंडारे में भोजन बनाने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन बनाकर स्वयं का भी भाग्य द्वार खोलते हैं, दूसरे का भी। तो बाबा कहते हैं ये भी एक मुख्य धारणा है रॉयल आत्माओं की। फिर बाबा आज हमारा अटेंशन खिंचवाते ट्रस्टी बनने पर, है ना। बाबा कहते हैं कि तुमने बाबा को हर चीज़ का ट्रस्टी बना दिया और बाबा ने तुम्हें कहा अब तुम ट्रस्टी बनकर संभालो। तो रॉयल्टी की निशानी क्या है कि हम ट्रस्टी बनकर रहें। जितना हम ट्रस्टी बनकर रहेंगे उतना हमारे अंदर रॉयल्टी आएगी। तो बाबा कहते हैं कि ये समझ कर चलना कि मेरा तन मन धन मेरा नहीं है, मैंने तो बाबा को अर्पण कर दिया और बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है ना। हमने बाबा को दे दिया, बाबा ये आपका। तो बाबा ने क्या कहा, अब तुम मेरे निमित्त संभालो। तो ये तन, ये मन, ये धन अमानत है। ये तन, ये मन, ये धन क्या हो गया, ये अमानत बन गई बाबा की। और बाबा कहते हैं ऐसे अमानत समझकर ये समझना है कि मेरे तन मन धन से मेरी मत पर कोई कार्य उल्टा सुल्टा ना हो जाए। मेरे तन मन धन से सदा वो कार्य हो जो श्रीमत प्रमाण है ना। जो शिव बाबा की मत के आधार से जो तन मन धन से होना चाहिए वो कार्य हो। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी रॉयल्टी की एक धारणा है। जब तुम्हारे अंदर ये धारणा होगी तभी प्योरिटी आएगी, क्योंकि जब तक तुम ट्रस्टी समझकर नहीं चलोगे, तुम्हारा भोजन शुद्ध नहीं है, तुम्हारे अंदर पक्का काम क्रोध की वृत्ति छूटी नहीं है, तो पवित्रता कैसे आएगी। तो बाबा कहते इसीलिए तो आज भी, है ना, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। तो वो जो तन मन धन तीनों इस समय पवित्र बना, या सरस्वती से बुद्धि मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं जो देवताओं को कहते हैं कि ये देने वाले हैं, तो इस समय तुम्हारी ये जो तन मन धन की पवित्रता के आधार से उसमें इतनी शक्ति भरती है कि कहते हैं कि देवताएं ये तन मन धन हमें देंगे, स्वास्थ्य देंगे, समृद्धि देंगे। तो वो शक्ति हमारे तन मन धन में ट्रस्टी बनने से भरी है। और फिर बाबा हमें कहते हैं बलि चढ़ना है ना, तुम्हें पूरी तरह से बलिहार जाना है। एक जन्म, बाबा कहते करनी घोर होता है ना, जो जब कोई मर जाता है तो उसकी लास्ट राइट्स जो करनी घोर करता है। आजकल तो क्या है, मरे का भी मोबाइल उठा के रख लेते हैं। आज का समय अलग हो गया, लेकिन पहले क्या करते थे, कोई शरीर छोड़ा तो उसके साथ साथ उसका फर्नीचर वगैरह सब कुछ उसको दे देते थे। जो लास्ट काम करता था ना उसका, तो वो करनी घोर को दे देते थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा करनी घोर मैं हूँ, और मुझे तुम मरने के बाद नहीं, जीते जी सब कुछ दे दो। क्योंकि जब तुम मुझे सब कुछ जीते जी दे दोगे तो मैं उसे पवित्र बनाकर तुम्हें भविष्य में 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जीते जी दे दो। और मैं आपको बताती हूँ कि यज्ञ में ऐसी भी आत्माएं रही हैं जिनको इतना भी ख्याल होता था कि हम ऐसे ही ना मर जाएं, और ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद
व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये जो मृत का कपड़ा है ये कौन पहनेगा, या मृत की टेबल है तो इस पे कौन बैठेगा, इसलिए वो व्यर्थ में किसी भी पतित को दी जाए। तो जगदीश भाई साहब को जब तबीयत खराब होने लगी तो ये अनुभव सुनाने वाले सुनाते हैं कि जगदीश भाई साहब ने जैसे ही तबीयत खराब होने लगी तो पहला काम ये किया कि कुमारों को बुला के अपने कपड़े दे दिए कि आप मेरे कपड़े ले लो और ये कपड़े जो हैं वो बाद में काम आ जाए। ऐसा ना हो कि अगर शरीर छूट जाए तो इन कपड़ों के ऊपर भी ऐसा आ जाए कि ये तो मृत के कपड़े हैं, तो फिर कोई अज्ञानी पहने और उसका सफल ना हो वो। तो शरीर छोड़ने से पहले सफल करने का अक्ल ज्ञानी आत्माओं में होता है ना। दुनिया में तो कहते हैं कि शरीर छूट गया तो फिर उसका वो जो चीज़ें बची हुई हैं उसका कोई क्या करेगा, या उसके प्रति तो एक ये है ना मृतक की चीज़ें हैं, ये लांछन लग जाता है। तो फिर कहते हैं ये कौन ही यूज़ करेगा, तो इसलिए इसको ले जाओ या किसी को दान कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो ये समझ है ना कि मेरा जो भी कुछ है वो संगम युगी है, मेरा कोई भी चीज़ कलयुगी नहीं है, लेस वैल्यू का नहीं है, मेरा हर चीज़ संगम युगी है। तो मैं जीते जी अपना सब कुछ शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसा सफल करके जाऊं कि जीते जी जो मैंने उसको कार्य में लगाया उसका एवज़ा मुझे भी मिले और पूरे विश्व को भी मिले, है ना, क्योंकि विश्व परिवर्तन भी इस खजाने के आधार से हो रहा है। तो बाबा कहते इतना तुम्हें बलिहार जाना है ना, और जब तुम एक बार बलिहार जाओगे एक जन्म, तो 21 जन्म मैं तुम पर बलिहार इस आधार से जाऊंगा, इस एक्सचेंज के आधार से। तो ये भी बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि शक्ति ने पूरी तरह से ऑर्डर पर चले और उनका निर्माण जिसलिए हुआ था उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी में ही समर्पण किया। तो बाबा कहते हैं वो जो बलिहार जाना, और आज भी उसके कारण, उस बलिहार जाने के कारण आज भी लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन वो तो चलो स्वार्थवश विकारोंवश उल्टी बलि चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम बलिहार गए हो तभी तो आज भी यादगार रूप में बलि चढ़ती रहती है ना। तो ये सारी बातें बाबा बताते। फिर बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कदम कदम पर सावधान रहना है, कदम कदम पर सावधान रहना है। और बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत मीठा बनना है ना, क्योंकि लव और लॉ का बैलेंस हमेशा हम देवी देवताओं की मूर्तियों में देखते हैं। तो हमारे अंदर जितना अपने प्रति लॉ है, हम जितना कायदे से चलते हैं अंदर, उतना ही हमारा जो स्वभाव है, संस्कार है, वो बाहर बहुत मीठा, बहुत सुखदायी रहता है। तो बाबा कहते तुम इतने मीठे बनो कि तुम्हारे से हर एक को सुख शांति की अंजलि मिले। तो ऐसा मीठा बनना है और तुम्हें बहुत कदम कदम पर सावधानी लेनी है। क्यों? क्योंकि मैं उस दिन भी क्लास में बता रही थी, इस समय हमारा शरीर, हमारा संस्कार, हमारे संबंध, हमारी परिस्थितियाँ सब रावण के प्रभाव में है। हमें कोई भी चीज़ अंदर से बाहर से कोई राइट इंडिकेशन नहीं आता इस समय। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को बहुत श्रीमत पर रखना है। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। अरे तुम्हें इतनी अक्ल होती तो आज तक तुम अच्छा फील कर लेते ना। नहीं है हमें अक्ल। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज़ मुरली, रोज़ बाबा क्या कह रहा है उसको देखकर, जानकर, समझकर चलना है। माया को पहचानने की, है ना। या देखो बहुत सबसे ज़्यादा अक्लमंद आज सबसे ज़्यादा दुखी है। सबसे ज़्यादा अक्लमंद आज सबसे ज़्यादा दुखी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड लोग बुद्धिजीवी हैं, पता है आपको। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य जो बुद्धिजीवी कहलाता है उसको भी अक्ल नहीं है
कि वो चॉइस ले सके संकल्प की, बोल की, कर्म की, जिससे उसका पुण्य का खाता बने और वो सुख शांति का पात्र बने। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपनी अक्ल के भरोसे नहीं रहना, है ना, क्योंकि माया यही करती है, आई एम राइट करके हमें विकारों में लेके जाती है, बाबा से दूर करती है ना। अभी देखो एक भाई मुझे कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है 4 बजे से उठने से अच्छा है कि मेरे 5 बजे उठना मुझे बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि 6 बजे मेरा जिम होता है, तो मैं 5 बजे उठता हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मेरा कुछ नहीं होता। और अगर मैं 4 बजे उठूँगा तो मेरा 1 घंटा टाइम वेस्ट होगा। तो आप सोचो कि माया हमें कैसे कैसे लॉजिक देती है ना। मेजॉरिटी तो इसीलिए नहीं उठते ना कि सुबह का समय जो है वो मेरा फ्री रहेगा, फिर मैं उस समय क्या करूँगा, कैसे चलूँगा। तो अब बाबा कहते हैं कि सोचो सुबह का जो सबसे शक्तिशाली समय है, उसमें तुम्हें संकल्प चलाती है माया कि इसमें क्या करूँगा, जल्दी उठ के क्या करूँगा। लेकिन रात को वो संकल्प माया नहीं चलाती कि रात को देर तक जाग के क्या करूँगा। रात को देर तक जगा के माया आज सबकी तकदीर बिगाड़ रही है। लेकिन सुबह जल्दी उठने में कितने संकल्प चलते हैं, क्या करेंगे, इतना टाइम होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं माया जो है ना, ये तुम्हारी सारी अक्ल चट कर देती है। तो तुम अपने लॉजिक, अपनी अक्ल को नहीं लगाओ, तुम कदम कदम पर सावधानी लो। हर कर्म के कदम पर अपने आप से पूछो कि बाबा क्या कहता है, उठने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। भोजन शुद्ध करने की भी बात आएगी तो माया कहेगी कमज़ोरी आ जाएगी, प्रोटीन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो जो नॉनवेज खा रहे थे उनको कोविड नहीं हुआ, है ना, कोई बीमारी उनको हुई नहीं आज तक, कोई तकलीफ़ उनको आई नहीं आज तक, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारे माया के ये चलेंगे संकल्प। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम दुनिया का लॉजिक, अपना लॉजिक, अपनी अकल नहीं लगाओ। तुम्हें जो सावधानी बाबा दे रहे हैं बार 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 बार, वो उसी पर तुम चलो। जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे उस आधार से चलो। तो ये भी बाबा हमें रॉयल्टी के लिए निशानियाँ बता रहे हैं, है ना। और फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि कोई तुम्हें गाली भी दे तो तुम मुस्कुराओ, है ना। कोई तुम्हें गाली भी दे तो तुम मुस्कुराओ, क्योंकि तुम, वो गाली दे रहा है तो तुम्हारा पाप कर्म नहीं बन रहा, लेकिन तुम मुस्कुराना छोड़ोगे तो तुम्हारा संस्कार जो है वो ऐसा ही बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कोई गाली दे तो तुम गाली नहीं दो, तुम मुस्कुराओ। और बाबा कहते हैं तुम अपने आप को इतना भरपूर करके रखो कि तुम कोई भी बात दुनिया में सहन कर सको, है ना। बाबा ने आज कहा ना कि सहन तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया कैसी है, विकारों से भरे हुए आत्माओं की है। और जो विकारी है वो क्या करेगा, दुख देगा, विकर्म करेगा। जिसके पास जो है वो देगा ना। तो जो विकारी है वो विकारवश कर्म करेगा, वो दुख देगा। लेकिन तुम उस विकारी के सम्मुख होते हुए भी इतनी सहन शक्ति रखो कि जैसे सहन शक्ति के चित्र में कहते हैं ना कि पत्थर मार रहा है कोई, तो आम से लदा हुआ पेड़ उसको आम दे रहा है। तो इतना हमारे अंदर गुण होने चाहिए कि हम कोई कैसा भी व्यवहार दे करे, दुख दे, विकारोंवश चलन चले, हम उसके सम्मुख अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित रह सके। तो बाबा कहते हैं सहन का पाठ तो बाबा ने पढ़ाया, लेकिन सहन एक शक्ति है। और शक्ति तो जितना हम योगी बनेंगे उतना हमारे अंदर शक्ति की धारणा होगी। तो इतनी हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि कोई, बाबा कहते हैं कोई गाली दे तो आप उस पर फूलों के हार चढ़ा सको। चढ़ा सकेंगे? कोई आपको कहे आपका तो ड्रेसिंग सेंस बड़ा ख़राब है, आप तो ऐसे हैं, आपको तो पहनने खाने की अक्ल नहीं है, तो आप उनको कह सकेंगे। लेकिन मैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस देख के हमेशा इंस्पायर्ड होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कह देंगे वो बात वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अगली बार वो आपको ड्रेस नहीं, आपको देखेंगे और रिगार्ड से देखेंगे, है ना। तो
जैसे हमें कई बार कहते हैं ना कि आप लोग इतने सादे रहते हैं, सिंपल रहते हैं, कुछ पहनते नहीं, कुछ करते नहीं, तो हम कहते हैं हमको तो आपको देख देख के बहुत अच्छा लगता है। आप जो पहन कर आते हैं हम तो वेट करते हैं कि ना ये आएंगे तो कैसा पहन कर आए, कैसा, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको देखकर, तो फिर उनको भी हम अच्छे लगने लगते हैं। और जब अच्छे लगेंगे तब तो आप उनको अपना गुण देंगे। अगर वो आपको कहते हैं आप अच्छे नहीं हैं और आप कहेंगे आप भी कौन से अच्छे हो, अपने गिरबान में झांक के देखो, है ना, तो फिर वो उनका आपके प्रति कोई रिगार्ड नहीं होगा, तो आपकी अच्छाई को भी वो धारण कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं इतना हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि देखो शक्ति तो आत्मिक वृत्ति से आती है ना पहले, तो जो जैसा है उसमें गुण है, वो भी ब्यूटीफुल है ना, वो भी वैल्यूबल है। जब वो देखेंगे तो जैसे आप उनकी वैल्यू देखेंगे वो भी आपकी वैल्यू देखेंगे। और हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू तो सारी बाबा से है ना। तो किसी का आपने आईना साफ किया और उसको अपने प्रति जो उसकी दिल है वो बदली, तो माना वो कल बाबा से गुण लेने लायक बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इतना हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम गाली देने वाले के गले में फूलों की माला डाल सके। फूलों की माला कोई स्थूल नहीं होती है, फूलों की माला माना है ना, ऐसे नहीं आओ आओ गला सामने करो, है ना, माला डाल दें, वो भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे माला रेडी भी नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं माला डालना माना जितना उन्होंने आपके अवगुणों का वर्णन किया, आप उनके गुणों का वर्णन करो, है ना। आप इमेजिन करके देखो, आप किसी को 10 बातें कह रहे हो, आप ऐसे हैं ऐसे ऐसे, तो वो कहते लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, आप उसके बाद कुछ कह सकते हो, कह सकते हो, है ना। वो सीधा कहते आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर आप कुछ भी कहने लायक नहीं रहेंगे और आपको वो इमीडिएटली अच्छे भी लगने लगेंगे। आपका सारा जो क्रोध भी है या जो भी कंप्लेंट है वो शांत हो जाएगी। तो बाबा कहते जब वो हमारे पे वर्क करता है तो किसी और पे वर्क क्यों नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा ही है। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी भी धर्म की आत्मा को देखते हुए समझना है हम इनके पूर्वज हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जितने धर्म हैं, मैं सब मुख्य धर्मों में उनका जो धर्म पिता होता है, क्राइस्ट है, जो भी है, इब्राहिम है, लेकिन उनका जो आदि पिता है ना, वो कहते हैं आप अगर इब्राहिम की भी बात करेंगे और आप एडम कौन है, तो एडम इब्राहिम का पिता है। क्राइस्ट भी इब्राहिम के वंशज है, उनका पिता भी एडम है। हर धर्म में फाइनली वो जो लिंक है वो आदम तक आता है। लेकिन आदम कौन है? अब आदम है इस्लाम में, एडम है क्रिश्चियनिटी में, ब्रह्मा है हिंदुइज्म में। तो वो आदि पिता का गायन हर जगह आता है, लेकिन वो आदि पिता कौन है वो किसी को नहीं पता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हर धर्म की हिस्ट्री देखेंगे तो वो कहते हैं ये शुरू हुआ आदम से, एडम से, और फिर वहाँ फिर जीसस है, फिर ये है, फिर इब्राहिम है, फिर ये है। तो ऐसे आगे जाती लिनेज। तो हर धर्म में एक आदि पिता है। और बाबा कहते हैं कि वो आदि पिता कौन है? वो है शिव बाबा की रचना, जिनके द्वारा, जिस ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। तो तुम भी कौन हो गए? तुम भी हर धर्म के पूर्वज हो। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक धर्म की आत्माओं के पूर्वज हो कि भाई बस जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, नहीं। तुम उस वृक्ष के जड़ों में बैठे हो। सिर्फ तने की जड़, ट्रंक की जड़ नहीं होती है, सबकी जड़ होती है। तो बाबा कहते हैं हर धर्म की आत्मा को मिलते हुए तुम ये समझो कि इनको जो भी कुछ मिलेगा वो संगम युग में ही मिलेगा, और इनका जो आदि पिता है आदम, उनके द्वारा ही मिलेगा, और हम उन्हीं के निमित्त इनको देने वाले हैं। तो आप अपने स्वमान को नहीं भूलो कि मैं हर धर्म की पूर्वज आत्मा।
और बाबा कहते हैं ऐसी जो पूर्वज आत्मा है उसको समझना है। अभी मुख्य सबको क्या चाहिए? शक्तियाँ चाहिए। शक्ति माने गुणों की भी शक्ति, और जिसको हम शक्ति कहते हैं वो भी। हर आत्मा को आत्मिक शक्ति चाहिए। किसी को स्नेह चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को समझ चाहिए, कोई ना कोई शक्ति हर एक को चाहिए। तो बाबा कहते तुम अपनी वृत्ति को शुद्ध रखो। तुम अपनी वृत्ति में ये नहीं लाओ ये दूसरे धर्म का है, ये इस धर्म का है, नहीं। तुम्हारी वृत्ति इतनी शुद्ध हो कि तुम देख सको हर आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, प्रजापिता और पूर्वज आत्माओं के द्वारा ही प्राप्ति करने वाली। तो इतनी तुम्हारी वृत्ति शुद्ध हो और तुम्हारी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो, मनसा इतनी शक्तिशाली हो। शक्तिशाली माना इतनी संपन्न हो, तुम्हारे अपने अंदर गुणों शक्तियों की इतनी ऊंची धारणा हो कि कोई भी तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे अपने स्वरूप से, स्थिति से, वृत्ति से उसकी झोली भर सको, है ना। क्योंकि कई बार जब आत्माएं आती हैं तो वो इसी प्रश्न में उलझ जाती हैं, आप हिंदू हैं या इस्लामी हैं या कौन है, या ये क्या धर्म है या कैसा है। तो बाबा कहते हैं कि वो भले ही उस लिमिटेड वृत्ति से आ रही हैं, लेकिन आप समझो कि सब जिस परम पिता की प्रार्थना कर रहे हैं और वो परम पिता जिस प्रजापिता के तन में आकर अंजलि दे रहे हैं, हम उस परम पिता सो प्रजापिता की संतान हैं। और आपको उसको अपनी शुद्ध वृत्ति के द्वारा उसके सारे जो है ना संकल्प है उसको शांत करना होगा, और उसको मनसा के द्वारा जो शिव बाबा उसको देना चाहते हैं वो उसको देना होगा। ठीक है। ओम शांति।